सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। पंचम भाव आपकी कुंडली में बहुत सारे रहस्यों का भाव है। एकाग्रता से समझिएगा इस विषय को। पंचम भाव वह भाव है जो व्यक्ति के अगर जन्म कुंडली के लग्न के अंतर्गत बैठ जाए बलवान होकर के, तो व्यक्ति को दंडाधिकारी बनाता है। दंड का अधिकारी अर्थात न्यायाधीश बनाता है। पंचम भाव यदि शुद्ध है, शुभ है, तो जातक को शुद्ध प्रेमी बनाता है। पंचम भाव के अद्भुत रहस्यों के लिए प्रारंभ से अंत तक प्रत्येक वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें भी आपको अनेक वीडियोस दूंगा। क्यों? एक एक तथ्यों के ऊपर आपको खुल करके समझ में आ जाए। अद्भुत रहस्य है पंचम भाव। पूर्व जन्म के रहस्यों का यह ऐसा प्रतीकात्मक एक भाव है जो शुद्ध और सिद्धांत से आपके पूर्व जन्मों के रहस्यों का पर्दाफाश कर देता है। ध्यान से समझिएगा, पंचम भाव किन विषयों के बारे में जाना जाता है। यहाँ लग्न आपके मुताबिक कोई भी हो सकता है, लेकिन हमको एक लग्न यहाँ विस्थापित कर देना है। तो पहले हम लग्न विस्थापित करते हैं, उसे आप देखिए ध्यानपूर्वक। ये एक अभी शून्यत्व की ओर है। यहाँ हम बिठा देते हैं, मान लीजिए मिथुन लग्न, ठीक है। अब देखिए, रेडी हो गया। अब इस पंचम भाव के ऊपर जो जो चर्चाएं करेंगे, एक एक तथ्य को लेकर करेंगे। क्या क्या विचार किया जाता है पहले हम वो जान लेते हैं। पंचम भाव यानी आपके अंदर संतान सुख परिवार में होगा या नहीं होगा। विद्या और बुद्धि का विचार पंचम भाव से किया जाता है। ज्ञान, आंतरिक ज्ञान और जिज्ञासा आंतरिक विषयों की, तथा इष्ट साधना और सिद्धि पंचम भाव आपकी कुंडली में बताएगा। रोमांस और मनोरंजन पंचम भाव बताएगा। ये भाव रचनात्मक कार्यों का विचार देता है। व्यक्ति के जीवन में खुशियां और सफलता कितनी मिलेगी, वह पंचम भाव बताता है। पंचम भाव यदि दूषित हो जाए तो व्यक्ति के इन सभी विषयों को दूषित कर देता है। नवमांश तो एक अलग विषय है और बहुत गूढ़ विषय है नवमांश, लेकिन इस बार जो हम आपको कुंडलियां समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ अद्भुत मिलेगा, कुछ अलग मिलेगा, और प्रत्येक भाव पर हर विषय को लेकर चलेंगे। मान लो संतान का विचार करना है तो संतान के बारे में हम एक अलग वीडियो देते हैं। विद्या का विचार करना है तो विद्या के लिए पंचम भाव पर एक अलग वीडियो देंगे, देखिएगा। और उन सभी विषयों को पिरो करके देंगे, आप समझ पाएंगे। कुंडली देखना। चलिए, पंचम भाव संतान से संबंधित है, जिसमें संतान की संख्या का भी पता लगता है। कैसे? अब यहां पर तुला लग्न है, मान लीजिए तुला लग्न तो मिथुन है, लेकिन पंचम में जो है राशि वो है तुला। इसका स्वामी है शुक्र। अब वो शुक्र कहां बैठा है इसको देखना भी है, लेकिन पंचम भाव में बैठे हुए पुरुष ग्रह जितने होंगे या जितने पुरुष ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, बलवान हो अस्त ना हो, उतने नर संतानें होंगी।
मान लीजिए यहां सूर्य बैठा है, नर ग्रह है, तो एक संतान होगी। मंगल बैठा है तो मंगल पंचम भाव में चूंकि संतान के प्रति बहुत सुख नहीं देते, परंतु संतान होगी अगर मंगल को कोई शुभ दिखता है ग्रह तो। सूर्य मंगल बैठे हैं, चूंकि सूर्य पंचम में बैठने पर एक ही संतान रहने देते हैं। अब यहां पर जब स्त्री ग्रह बैठेंगे, चंद्रमा, शुक्र, इनको स्त्री ग्रह कहा गया और बुध को नपुंसक कहा गया है। तो जब स्त्री ग्रह बैठेंगे या पंचमें स्त्री ग्रहों के साथ होगा तो उतनी ही बेटियां होती हैं। याद रहे, पंचम में यदि चंद्रमा है तो खाली पुत्रियां ही पुत्रियां होती हैं। इसलिए संतान सुख का बोध यहां से होता है। तो हम पहले संतान के बारे में आपके साथ चर्चा कर लेते हैं। पर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक अभिलाषा होती है, एक आशा होती है कि हमको संतान हो। विवाह के बाद उसके अंदर अभिलाषा होती है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। अब वो संतान कैसी होगी, यहां पर इस भाव को लेकर चलना है। याद रखिए, आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव में जो राशि है या फिर लग्न में जो राशि है, जैसे आपकी मिथुन राशि है और आपके पुत्र की भी मिथुन लग्न या कन्या लग्न हो जाए तो आपके पुत्र के साथ आपके विचार पूरे मिलेंगे। जो राशि आपके पुत्र की है वही राशि आपकी हो जाए तो आपके विचार पूरे मिलेंगे। संतान पक्ष को लेकर के हम और आगे बढ़े। यदि आपके पंचम भाव में अष्टम भाव पर बैठे हुए शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो संतान सुख का अभाव हो जाता है। मतलब आपको संतान संभवतः गोद लेना पड़ सकता है। यदि बृहस्पति इत्यादि यहां पर हैं तो शनि की दृष्टि का प्रभाव कम पड़ जाएगा। दूसरी बात, यदि पंचम भाव से ठीक यहां पर अष्टम भाव में शनि बैठ जाए तो भी संतान का, पुत्र संतान का अभाव हो जाता है। यहां पर पंचम भाव में बैठे हुए राहु, केतु, शनि, मंगल अथवा अस्त ग्रह आपकी संतान का सुख आपको लेने नहीं देंगे। केवल संतान पर चर्चा कर रहे हैं। संतान सुख। दूसरा हमारा होगा विषय वीडियो का विद्या सुख। तीसरा होगा ज्ञान एवं प्रेम सुख। ये चर्चाएं हमारी पंचम भाव को लेकर रहेंगी। हम जान लेते हैं पंचम भाव लग्न से पंचम मूल त्रिकोण है। यहां पर स्वराशि का बैठा हुआ ग्रह, मान लो यहां शुक्र ही है, स्वराशि इसकी शुक्र की वृष है, तुला है। यदि स्वराशि का बैठा हुआ शुक्र यहां पर है तो आपको संतान का सुख अवश्य में मिलेगा, वह चाहे पुत्री हो या पुत्र। यदि यहां पर का स्वामी आपकी कुंडली में छठे चला जाए, पंचमेश, तो आपकी संतान होकर या तो नहीं रहेगी या फिर संतान आपके साथ दुश्मनी रखेगी। क्यों? कि छठा भाव दुश्मन का भाव है, यहां पर रोग का भाव है, तो आपकी संतान रोगी रहेगी। यहां का स्वामी, छठे भाव का स्वामी पंचम में बैठ जाए तो आप अपने पुत्र से या पुत्री से दुश्मनी करेंगे। आपका पुत्र आपका दुश्मन होगा, ऋणी तथा रोगी होगा। पंचम भाव का स्वामी अगर छठे चला जाए तो पुत्र आपका दुश्मन होगा। आप तो अपने पुत्र से बहुत प्रेम करेंगे,
अब देखिए, पंचम भाव से जब छठे भाव में कोई पंचमेश जाएगा तो वो निश्चित ही संतान से वंचित सुख होगा, चाहे संतान हो। अब और चर्चा कर लेते हैं। यदि पंचम भाव के साथ लग्नेश की स्थिति मजबूत हो अथवा पंचमेश लग्न में स्थित हो जाए तो इस व्यक्ति को विद्वान कहा जाएगा, इसकी संतान विद्वान होगी, इसकी संतान खेल कूद में, मनोरंजन में इंटरेस्ट लेगी तथा ये व्यक्ति भी मनोरंजन में खूब इंटरेस्ट लेगा और रोमांटिक होगा। तो पंचमेश पर अगर कोई भी पाप प्रभाव नहीं है तो प्रेम रोमांस में सफलता मिलेगी, नहीं तो प्रेम में विफलता मिलेगी। प्रेम की बात मैंने कहा अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा संकेत दे देते। पंचम भाव में यदि पंचमेश के साथ सप्तमेश बैठा हो या सप्तमेश पंचमेश, सप्तमेश और पंचमेश सुख में बैठा हो, कर्म में बैठा हो, लग्न में बैठा हो, नवम में बैठा हो, तो अलग अलग इसके विचार हो जाएंगे। यदि पंचमेश के साथ शुभ ग्रह है, शुक्र आदि हैं, तो वह व्यक्ति सुनिश्चित मानो कि प्रेम विवाह इत्यादि के माध्यम से अपने प्रेमी का स्नेह प्रेम प्राप्त कर सकता है। परंतु यदि पंचम भाव के स्वामी के ऊपर पापक प्रभाव हुआ तो उस व्यक्ति को एक तो रोमांस में सुख नहीं मिलेगा, दूसरा संतान का सुख नहीं मिलेगा, तीसरा वो व्यक्ति स्वार्थी किस्म का होगा। वह व्यक्ति जब अपने जीवन साथी के साथ भी विश्वास पात्र नहीं होगा तो दूसरों के साथ क्या विश्वास पात्र होगा, विश्वासघाती बन जाएगा। पंचमेश अगर छठे बैठे तो व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक स्त्रियों का योग भी बनता है और स्त्रियां उसकी शत्रु हो जाती है। उससे पहले प्रेम होगा, फिर शत्रुता हो जाएगी। तो अगर पंचमेश और षष्ठेश एक जगह हो जाए तो व्यक्ति का विवाह प्रेम तो होगा, प्रेम विवाह के बाद वो विवाह टूट जाएगा। आप बोलेंगे आपने तो बोला था संतान के बारे में, आपने ये कहां से कह दिया? तो हम इसको इसलिए कह दिए कि संतान और प्रेम दोनों का सामंजस्य है। यदि आप अपने जीवन साथी से प्रेम नहीं करते तो क्या आप अपने संतान से प्रेम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए पंचमेश को बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए तो आपकी जिंदगी में सदैव प्रेम, स्नेह की अविरल धारा तथा संतान का सुख आदि मिलेगा। नहीं तो आप स्वार्थी होंगे, आपकी संतान स्वार्थी होगी। पंचम से पंचम भाव नवम भाव अर्थात आपके पुत्र का पुत्र, मतलब आपका पोता, सुपौत्र और कुपौत्र हो सकता है। नवम भाव में बैठे हुए शुभ ग्रह यह बताते हैं, प्रदर्शित करते हैं कि आपके घर में आगामी आने वाली कुल परंपरा को निर्वहित करने के लिए कोई संतान ऐसी आएगी, यानी आपका पोता या पोती जो आपके धर्ममय कुल दीपक को प्रज्वलित करेगा। संतान के बारे में विचार करते हैं। अगर पंचमेश सप्तम भाव में बैठ जाए तो ऐसी संतान और संतान की माता के साथ व्यक्ति का अत्यधिक स्नेह बना रहता है तथा संतान प्रबल पराक्रमी होती है। क्यों? क्योंकि पंचम से अगर लग्न से सप्तम देखा जाए तो पंचम से सप्तम भाव तृतीय भाव पड़ता है। अगर यहां पर पंचमेश बैठा हो तो उसके और कई भाई बहन होंगे,
और वो पराक्रमी, पुरुषार्थी, अच्छी मैत्री वाला व्यक्ति होगा। अब देखिए, पंचमेश आपकी कुंडली में अष्टम चला जाए तो आपको संतान का सुख गौड़ हो जाएगा। संतान होते हुए भी आपकी सेवा नहीं करेगी। क्यों? आपके भाग्य में ही नहीं है। उसके विचार से पंचम भाव से अष्टम भाव, लग्न से अष्टम भाव और पंचम से चतुर्थ भाव सुख भाव पड़ता है। पंचम का सुख भाव अष्टम भाव है। तो आपका बच्चा सुखी होगा या दुखी होगा, अष्टम भाव बताएगा। यहां पर बैठा हुआ शुभ ग्रह आपकी संतान को बहुत सुखी करेगा, जबकि आपके जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयां होंगी। आप संघर्ष करेंगे। यहां शुभ ग्रह बैठे हैं तो आपके शुभ ग्रह यहां बैठेंगे तो आपके लिए हानि करेंगे। आप तपस्या करेंगे, आप साधना करेंगे, आप मेहनत करेंगे, लेकिन फल आपके संतान, सुख आपके संतान को मिलेगा। ये बहुत जरूरी बात है। यदि अष्टम ग्रह में बैठे हुए बुरे ग्रह हैं, अष्टम भाव में बैठे हुए बुरे ग्रह हैं, तो जातक की संतान दुखी होगी, व्यक्ति स्वयं सुखी होगा। पाप कर्म से कमाया हुआ धन वो अपने संपत्ति को संतान पर खर्च करेगा। यहां पापक ग्रह बैठे हुए, चूंकि यहां कारक शनि है अष्टम भाव के, तो पापक प्रभाव कहता है कि आपको बल देंगे लेकिन आपकी संतान को निर्बल करेंगे, क्योंकि चौथे घर में, संतान से चौथे घर में पापक ग्रह संतान के सुख का विनाश करती है। मेरी थ्योरी है और इसे आप प्रैक्टिकल लीजिएगा। मैं पहले कह चुका हूं कि सप्तमे पंचमे से यदि नवम में बैठा हो तो पंचम से पंचम भाव आपकी संतान की संतान सुखी तथा कुल दीपक होगी। पंचमेश और सप्तमेश, पंचमेश और दशमेश की युति यदि है तो ऐसा बेटा अपने बाप से दुश्मनी करेगा, बाप को शत्रु मानेगा, लेकिन बाप अपने बेटे को आगे बढ़ाने में, पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि पंचम से दसम भाव, लग्न से दसम भाव और पंचम से दसम भाव छठा पड़ता है। छठा भाव शत्रु, रोग, ऋण है। तो इसलिए अगर पंचमेश दसम में बैठा होगा तो बचपन में पिता अपने पुत्र पर बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करेगा। इसीलिए आदमी का कमाया हुआ धन पुत्र के ऊपर प्रभाव डालता है। अगर बुरा कमाया तो पुत्र को प्रभावित करेगा। इसलिए यदि यहाँ का स्वामी शुभ है तो जातक को पुत्र सुख बढ़िया मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हाँ, जातक के संतान धनाढ्य जरूर होती है, राज्य भोग करेगी, क्योंकि दसम भाव राज्य भाव है, कर्म भाव है, आकाश है, आकाश की ऊंचाइयां हैं। पंचमेश यदि दसम में बैठा होगा तो आकाश की ऊंचाइयों की तरह उसकी संतान उसको सुख देगी। दसम भाव में बैठा हुआ कोई भी ग्रह, मंगल, सूर्य, बुध, बृहस्पति, तो मानो यहां चमत्कार करते हैं। पंचम भाव से सप्तम यानी 11वां भाव पंचम से सप्तम पड़ता है तो ये पुत्र बधू का बन जाता है या फिर दामाद का बन जाता है। तो अब यहां पर बैठे हुए ग्रह पंचमेश और एकादशेश यदि हैं तो व्यक्ति का संतान सुख बढ़ जाता है, आमदनी का सुख बढ़ जाता है, पुत्र वधू का सुख बढ़ जाता है, दामाद का सुख बढ़ जाता है तथा ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से कमाएगा, बिजनेस, व्यापार खूब बढ़ाएगा। यह निश्चित बात। कदाचित हो सकता है आपकी कुंडली में ये योग बनता हो और आपका सुख न मिलता हो, तो देखिएगा कि कहीं ना कहीं कोई ग्रह पंचमेश और एकादशेश के बीच में जरूर आड़े आता होगा। पंचमेश का 12वें घर में जाने का मतलब संतान सुख का अभाव। संतान यदि हुई भी तो जातक की संतान जातक को सुख की बजाय दुख देगी। घर बेचे, शराब पिए, जुआ खेले, कुछ भी करे,
गलत कार्यों में उसका पैसा खर्च होगा, जातक स्वयं भी गलत कार्यों में लगा हुआ होगा, यानी कि पूरी की पूरी जो उसकी नींव है वही खराब हो गई तो बिल्डिंग खराब हो गई। इसलिए पंचमेश का द्वादश भाव में बैठना खराब होगा। परंतु यदि शुक्र है तो ऐसा नहीं होगा। जातक को संतान के माध्यम से आगे उसकी ससुराल से संपत्ति मिलेगी। मेरा ऐसा अनुभव है, वो बता रहा हूं। आप इस पर यदि कुछ अनुभव लिए हो तो जरूर टिप्पणी करिएगा। अब देखिए, जो लग्न है वो पंचम से नवम पड़ता है। आपके संतान कितनी भाग्यशाली है, आपके संतान कितनी धर्मात्मा है, आपके धर्म पर निर्भर करता है, आपके लग्न पर निर्भर करता है। यदि यहाँ शुभ ग्रह बैठे तो आपकी संतान धर्मात्मा होगी, और अशुभ ग्रह बैठे तो आपकी संतान अधर्मी होगी, अन्यायी होगी, मूर्ख होगी, कटु होगी, मंद होगी, कुछ भी हो सकता है। तो लग्न का शुद्ध होना संतान की शुद्धि के लिए, संतान के भाग्य को बढ़ाने के लिए अति आवश्यक है। पंचमेश और लग्नेश की युति माना कि अच्छा है, लेकिन शुभ ग्रह हो तो। यदि पंचम से दसम भाव में जाए तो लग्न से द्वितीय भाव पड़ता है। संतान के कर्म कैसे होंगे यह द्वितीय भाव बताएगा। यहां बैठे हुए शुभ ग्रह आपको परेशान करेंगे, लेकिन आपके संतान को भी परेशान करेंगे, कर्म बुरे करवाएंगे, क्योंकि द्वितीय भाव कुटुंब है। यदि पंचमेश द्वितीय भाव में बैठा है तो प्रायः शुभ ग्रह होने पर जातक की संतान अत्यधिक वाचाल, धनाढ्य, उच्च अधिकारी इत्यादि बन जाती है, और परिवार में, कुटुंब में धन, वैभव, संपदा, सुख की बढ़ोतरी करेगा, है ना। चूंकि हमने पंचम से शुरू किया है और संतान पर यह वीडियो है, दो द्वितीय भाव में पंचमेश और पंचमेश तथा द्वितीयेश की अगर युति होती है तो निश्चित ही आपके पास संतान होने के बाद वैभव की कमी नहीं आएगी। आपकी वाणी बढ़िया होगी, आप प्रोफेसर होंगे, आप डॉक्टर होंगे, मास्टर होंगे, प्रवक्ता होंगे, विद्वान होंगे, योग्य लेक्चरर, और बहुत सारी एक्टिविटीज के द्वारा अपना धन कमाएंगे। चलिए, पंचम अगर पंचमेश तृतीय भाव में हो, पंचमेश और तृतीय, तो ऐसे जातक के छोटे भाई बहनों के साथ जातक के पुत्रों का बहुत अच्छा विचार मिलता है, बहुत अच्छा योग बनता है। बेशक जातक अपने भाई बंधुओं के साथ ना भी अच्छा करे, पर उसकी संतान बहुत अच्छा करेगी, यानी अपने चाचा और बुआ के लिए। पंचमेश तृतीय भाव में होना जातक के बल को बढ़ाता है, राजनीति, लोगों के साथ तालमेल करवाता है। क्यों कि सप्तम से अगर तृतीय भाव देखें तो 11वां घर पड़ता है। यहां का मतलब आपकी संतान होनहार और खूब बलवान, पराक्रमी, उच्च अधिकारियों से, उच्च पदाधिकारियों से उसके संबंध गहरे होंगे, व्यापार को खूब तीव्र गति से बढ़ाएगा, व्यापारी होगा, धनाढ्य होगा, और आपको भी बलवान बनाएगा। पंचम भाव का स्वामी यदि चौथे घर में चला जाए तो पंचम से चौथा घर 12वां घर पड़ता है। 12वें घर में जब पंचमेश जाएगा तो ऐसे व्यक्ति की जो संतान है मां के कारण बिगड़ जाती है। प्रायः तो मां बहुत लाड़ प्यार करती है, मां के लाड़ प्यार के कारण बहुत बे करती है, तो कभी कभी ऐसा होता है। पंचमेश का चौथे घर में बैठना व्यक्ति के सुख को तो बढ़ाएगा, लेकिन संतान को कभी कभी निकम्मा कर देता है। दलील देखिएगा, क्योंकि 12वां घर पड़ता है पंचम से चौथा घर, इसलिए 12वें घर में जाने पर जातक खर्चीली, व्यय करने वाली, लड़ाकू इत्यादि हो सकती है। हाँ, जातक जिसकी कुंडली है उसके पास कोई कमी नहीं होगी, यह निश्चित है। और बाकी पंचम में बैठा हुआ पंचमेश तो कलम मतलब चलाने वाला व्यक्ति होगा ही, लिहाजा वो बहुत सुखद भविष्य बनाएगा। ये रहा संतान के ऊपर वीडियो। आगे हम
विद्या के ऊपर आपको वीडियो देंगे। पंचम भाव बहुत सारे रहस्यों को खोलता है, देखना मत भूलिएगा। विराम लेता हूं यहां पर। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।